हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। और अभी बहुत देर हो गई, आज मैं बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आज मन भी नहीं कर रहा था मैं ब्लॉग करूँ। थोड़ा सा परेशान हूँ, मैं बताऊँगी आगे क्या बात है क्या नहीं। क्योंकि लाइफ लाइफ है, लाइफ में खुशी, गम और दुख, परेशानी, चिंताएं, ये सब तो लगी रहती हैं। और अगर ये हो भी ना तो फिर खुशी का मज़ा भी नहीं होता है। जब तक आपको दुख का एहसास नहीं होगा तब तक आप लोग खुशी का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हो, है ना? उसी चीज़ का एहसास करने के लिए भगवान जी इन सारी चीज़ों को देते हैं सबको। और जितना होता है किस्मत में उतना तो आपको मिलेगा ही। फिर तो कर्म करते रहो, फल की चिंता क्या करना, फल तो मिल ही जाएगा। बस अच्छा करो, सब बुरा मान जाए सो मान जाए, वो ऊपर वाला बुरा ना माने, बस इतना मैं कहूँगी। देखिए, अगर आप किसी के मन का कर रहे हो तो सब लोग खुश होगा आपसे, ठीक है? अगर उसके फिर मन का 1% भी आपने छोड़ दिया, नहीं किया ना, फिर वही इंसान आपको बुरा कहेगा। तो बस इतना कहूँगी कि आप खुद पे कॉन्फिडेंट रखें कि हाँ, आप बुरे नहीं हैं, आपने जो किया है वो गलत नहीं किया है। और दूसरी बात ये कि आप जो कर रहे हो उसका फल, उसका नतीजा जो होगा वो ऊपर वाला देगा आपको। अगर आपने अच्छा किया है तो आप अपनी नज़रों में एकदम खरे होंगे, अदरवाइज़ आप अपनी नज़रों पे ही झुक जाएंगे अगर आपने कुछ गलत किया है। और हाँ, वो कहते हैं ना, देखिए सांप का काम है काटना, तो अगर आप सांप के ऊपर पैर रखोगे या सांप को छेड़ोगे तो वो तो काटेगा ही। बस फ़र्क क्या है, बस आपको क्या करना है कि आपको अपना रास्ता बदलना है ना? वो तो चला ही जाएगा, ठीक है? तो वही चीज़, मुझे अपना काम करते रहना है और दूसरों को जो भी कहना है वो कहता रहे। बस चलिए, ज्ञान के साथ में आज का वीडियो स्टार्ट हुआ है। बिकॉज़ थोड़ी सी परेशान हूँ इसलिए थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा दे दिया है। सॉरी गाइज़, ऐसा कोई ज्ञान वगैरह नहीं दे रही हूँ मैं। बस चलिए आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। काफ़ी देर से सोच रही थी व्लॉग बनाऊँ या नहीं। ये देखिए आद्या आ रही है, आद्या अपने खिलौने खेल रही है, दक्ष सो गया है और हस्बैंड स्कूल चले गए हैं टिफ़िन लेकर। आज मैंने उनको आलू और मटर की फ्राई वाली सब्ज़ी दी है और पराठे दिए हैं। आज वो कह रहे थे मुझे पराठे बांध दो, मतलब पैक कर दो। बिकॉज रोटी ठंडी बिल्कुल हो जाती है ना तो घी उसमें चिपक जाता है, और पराठों में लगा होता है रिफाइंड ऑयल, इसकी वजह से वो थोड़े से सॉफ्ट से रहते हैं, इसलिए। और मैंने कुछ कपड़े भी लगाए वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए, तो वो भी धुल रहे हैं, वो भी मैं फैलाऊँगी। और अभी मैंने क्या किया, दाल मैंने आज भिगोई थी कि सोची थी सुबह चीले जैसे बनाएंगे मूंग की दाल के। क्या हुआ कि डक्स के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाया मुझे। क्यों? क्योंकि आज सुबह वो थोड़ा परेशान कर रहा था। उसके बाद तब लिया मैंने उसको, उसके बाद फिर खेलने लगा तो मैं सोचा चलो अब नहला भी देती हूँ। उसको नहलाया, फिर मैं सोचा चलो अब भूख लगी है इसको कुछ खिला पिला दूँ, तो एक पराठा जल्दी से बना लिया क्योंकि उस टाइम दाल भी नहीं धुली थी और दाल भी नहीं पीसी थी मैंने। तो मैंने पराठा बनाया और दोनों बच्चों को खिलाया, दोनों बच्चों ने खा लिया। और उसके बाद वो सो गया है, फीड करा करा दिया मैंने तो वो सो गया है। और फिर मैं जाकर मिक्सी में दाल पीस कर आई हूँ और उसके बनाने हैं चीले। अब मैं सोच रही हूँ अभी ना बनाऊँ, जब ये जग जाएगा तभी बनाऊँ, क्योंकि और तो कुछ मुझे नहीं बनाना है। तो वही है बस, है ना? अपने लिए पराठे बनाऊँगी बस, क्योंकि मुझे ही खाना है। और बहुत सारी बातें करती चली जा रही हूँ मैं। चलिए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आज सप्तमी है, ठीक है? तो कल है अष्टमी, और बहुत सारे लोग अष्टमी को कन्या पूजन कराते हैं, बहुत से लोग पंचमी भी कर लेते हैं, कुछ लोग पहले दिन से ही शुरू कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है जो जैसा करना चाहे। मेरे यहाँ पे अष्टमी पे होती है तो मैं अष्टमी करती हूँ। और अष्टमी कल है तो कल इनकी छुट्टी नहीं है, और नौमी को छुट्टी है और दसवीं दशहरे को छुट्टी है। तो देखती हूँ दशहरों को करती हूँ या फिर नौमी को करती हूँ। नौमी या दसवीं में मैं कन्या पूजन करूँगी, क्योंकि कल ये होंगे नहीं और मुझ मैं अकेले ये सब नहीं करूँगी, क्योंकि ये साथ होंगे तो ही अच्छा लगता है साथ में, ठीक है? और हम लोग टिफ़िन वगैरह कुछ पैक वैक कर देते हैं जो भी बनाएंगे, और कन्याओं को बांट देते हैं, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन ही ऐसा, कोई घर पे ऐसे कन्या भोज बैठाल के नहीं करा रहा है। यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ गांव में सभी लोग बुला रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, मेरे ससुराल में भी हो रहा है। तो वही है, जैसी जहाँ सिचुएशन हो वहाँ वैसे ही काम करना चाहिए, ठीक है? तो आज सप्तमी है, चलो अब मैं अपने काम में लगती हूँ।
तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा चलो जब सो रहा है तो आध्या को कुछ सिखाते हैं, कुछ बनाकर दिखाते हैं। मेरे पास कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे, अमेज़न वगैरह के आया ही करते हैं पार्सल के, मैं तो उनको फेंक वगैरह देती हूँ। लेकिन मैंने कुछ बॉक्स निकाल के रख लिए थे आध्या के लिए कि कुछ डीआईवाई करेंगे तो उसको भी सिखाएँगे। आप सभी को पता है दीपावली आने वाली है, सो ये सब आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो कैंची उसको पकड़ा दीजिएगा, वो कर सकता है, लेकिन आध्या अभी छोटी है तो मुझे लगा कि कैंची का इस्तेमाल मुझे ही करना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दिवाली के लिए ही कुछ बना रही हूँ और उसको सिखा रही हूँ। अगर बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती है, दिवाली हो तो दिया बनाना या फिर कुछ कैंडल होल्डर बनाना या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड बहुत सारी डेकोरेशन करने के लिए चीज़ें होती हैं, डेकोरेट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं, बच्चों को बताई जाती हैं और फिर वो सारे बच्चे मिलके बनाते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता। सो अभी अध्या तो ऐसा कोई बच्चा भी ज़्यादा स्कूल जा नहीं रहे हैं, वैसे भी मना किया गया है छोटे बच्चों के लिए। सो मैं घर पे ही उसे ये सब भी सिखा रही हूँ। साथ ही साथ हर एक मदर को भी ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी चाहिए। जब आप कुकिंग कर सकती हैं, घर में क्लीनिंग वगैरह घर को साफ कर सकती हैं, दोनों बच्चों को संभाल सकती हैं, तो ये सब भी उसी में एक हिस्सा आता है। उसको पढ़ाना, उसको अच्छी-अच्छी नई-नई चीज़ें सिखाना, क्रिएटिविटी दिखा के बताना उसे। तो वैसे ही मैंने भी सोचा चलो अब आध्या के लिए ये सब भी करते हैं। आगे और भी अच्छी चीज़ें मैं बनाना सिखाऊँगी उसे। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं आध्या को जो बना के दिखाने वाली हूँ, जो सिखा रही हूँ, वो एक कैंडल होल्डर जैसा है। मतलब आपके पास अगर कोई दिया है, मिट्टी का नॉर्मल दिया है, उसको भी आप पेंट करके सजा के इस पे रख सकते हो या फिर कोई भी छोटी-छोटी जो कैंडल आती हैं गोल वाली वो रख सकते हो और डेकोरेटिव कैंडल आती है वो मटकी वाली आती है, बहुत टाइप की आती हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, वैसी भी रख सकते हो। सो मैं भी रख के दिखाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास ये शीट थी डबल साइड टेप वाली, तो इसको मैंने यूज किया हुआ शाइनिंग वाली शीट। इसमें प्लेन भी आती है, प्लेन वाली इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि मुझे इसमें ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ा था, सीधे की तरफ लगाना था ना इसलिए। नहीं तो फिर ये उचाड़ के लगाने वाली बहुत अच्छी रहती है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, एक पहले गोला काटा और उसके बाद ये पत्तियों जैसा काटा और उसके बाद इनको एकदम कमल की पत्तियों जैसा मैंने कट किया है। गोले के चारों तरफ मैं इनको लगा दूंगी, एक दफ्ती में इसको चिपका दूंगी और उसके बाद ये बन के जब तैयार होगा तो आप देखना कितना प्यारा लग रहा है। इसमें बहुत सारी कलर की पन्नियाँ आती हैं, आप कोई भी कलर की पन्नियों का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने अ, हाँ, ग्लू वो है फेविकोल फेविकोल की हेल्प से इसको चिपकाया था और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में भी, और कैंडल रख के दिखाया था तो और भी प्यारा लग रहा था। सो आद्या ने भी इससे कुछ सीखा ही है और कह रही थी मम्मा एक और बनाना है। सो फिर मैं किसी दिन और इसे बनाना सिखाऊंगी कुछ दूसरा, लेकिन फिलहाल तो दिवाली के लिए ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, कैसा लगा मुझे बता सकते हो। दीपावली के दिन इसको ट्राई ज़रूर करना, अपने बच्चों को सिखाना। ये देखिए कितना प्यारा सा बना के दिखाया मैंने आद्या को, आद्या ने भी सीखा है। आप लोग अपने बच्चों को दिवाली के उत्सव आने वाले हैं दीपावली, तो इस तरीके से क्रिएटिविटी करके दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगर बच्चे थोड़े और बड़े हैं तो आप कैंची चलाना उनको सिखा सकते हैं। इस तरीके से उनको एक ड्रॉ करके दो, एक पत्ती, उसके बाद वो खुद कट करेंगे आगे की और ड्रॉ करके, तो इस तरीके की बना सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना। आप क्या इस पर दिया रखेंगे, एक चीज़ अधूरी सी लग रही है, ये थोड़ा सा निकलने का डर लग रहा है मुझे, तो मैंने एक ये पतला वाला कार्डबोर्ड लिया है। अब मैं इसको काटूंगी गोल और इसके आसपास लगा दूंगी ताकि ये सिक्योर हो जाए पूरी तरीके से, है ना आद्या? अच्छा लग रहा है? ठीक। बन तो गया ही है लेकिन इसको फाइनल टच दे देते हैं। इसको थोड़ा सा वैसा बना देते हैं मजबूत, जिसे कहते हैं कि टूटे ना। तो मैं पीछे से भी एक दफ्ती का, पतली दफ्ती का अ, गत्ता है जो लगा देती हूँ, जिससे ये पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा। और आप इसमें दिया भी रख दीजिए, जो भी हो आपके पास। मेरे पास ये वाला दिया है और इसमें क्या है, आप डबल साइडेड टेप लगाकर इसको रख सकते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसमें आप कोई भी कलर की पन्नी और दूसरी लगा सकते हैं, डबल साइडेड टेप लगाकर इस दिए को चिपका सकते हैं। दिवाली पर रंगोली बनाइए, उस पर रखिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। इनके कोनों पे भी आप रख सकते हैं दिया, कोई छोटी छोटी से। सो कैसा लगा बताना। अब मैं सारे कपड़े धुल गए हैं तो मैं यहाँ फैलाने चली आई हूँ। तो सारे कपड़े मैं धूप में सुखा दूंगी, हालांकि ड्राई कर देती हूँ, लेकिन ड्राई करो या ना करो सूख जाते हैं, लेकिन ड्राई कर दो तो ऐसा लगता है कि हाँ और जल्दी सूख जाते हैं।
तो बस अब तो मौसम भी ठंडा होने वाला है, और तो फिर ड्राई कर दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे मैं कपड़े सारे डाल रही हूँ, पता है कपड़े मुझे कौन हाथ में दे रहा है, दक्ष दक्ष जग चुका है तो वही कपड़े मुझे उठा उठा के देता है। और ये सारे कपड़े हैं मैं फैला दूंगी। हवा देख लो कितनी तेज चल रही है, बहुत जोरों शोरों की हवा चल रही है। और फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आपकी 8 ननद है और आपके हस्बैंड से मिलने कोई नहीं आया है, उनको हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो देखने कोई नहीं आया है। तो क्या बात है, क्या ससुराल वाले कोई देखने नहीं आता है? आपकी बहनें इतनी हैं तो वो भाई की वो देखने नहीं आती हैं? सो देखिए देखिए दोस्तों, वो आ रही थी जिनसे आप पूछ रहे हो, उनके बारे में बता रही थी, वो भी आने वाली थी। देखिए आने के लिए तो सब तैयार रहती हैं, क्योंकि बहनें जो हैं वो तो भाई को कुछ भी हो तो हमेशा तैयार रहती, तत्पर रहती हैं। लेकिन एक दूर है वो लोग, सबकी शादी हो चुकी है, सब लोग अपने परिवार में है, दूर है। सो उनको क्यों परेशान करना, तो हम लोगों ने ही थोड़ा सा बोल दिया था कि अभी मत आइए। मेरे हस्बैंड ने ही स्पेशली बोल दिया था कि अभी रुक जाओ फिर आ जाना, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। और मम्मी तो आ ही गई थी, पापा भी आ गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सब ठीक है, अब तो बहुत ही सब ठीक हो गया था, लेकिन आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। फिर आप लोग फिर कुछ गलत सोचने लगते हो, और फिर गलत सलत भी कमेंट करने लगोगे। खैर शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पे मैं मूंग दाल के जो भी चीले से मैं चीले बनाने के लिए सोच रही थी, तो वही मैं बनाने लगी। थोड़ा पतला कर लिया था, पतले पतले से चीले बनाए थे, एकदम डोसे जैसे बन गए थे, बहुत ही यम्मी लगे थे खाने में। कुछ नहीं डाला है, प्याज डाल नहीं सकते थे तो इसमें सिर्फ नमक डला हुआ है, और हरी मिर्ची का पेस्ट, अदरक का पेस्ट इसमें डला हुआ है, और बस करारे करारे सेक लिए हैं। शाम की चाय के साथ में बहुत अच्छे लगे थे, मेरे हस्बैंड ने खाए, मेरे बच्चों ने खाए, मैंने खाए। तो शाम के लिए या सुबह के लिए बहुत ही अच्छा हेल्दी नाश्ता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। कभी प्याज वगैरह डाल के भी शेयर करूंगी आप लोगों से। तो चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, सो अभी रात के बज रहे हैं 11:30। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। खाना वगैरह खाने के बाद सारा काम कर रही हूँ। दूध भी गर्म कर दिया है बच्चों के लिए, और मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ आध्या और दक्ष दोनों सो जाएं, बट दोनों अभी तक नहीं सोए हैं। सो मैंने ध्यान दिया कि मेरा ब्लॉग ही अधूरा पड़ा हुआ है, मैंने इसे एंड भी नहीं किया है, तो मैं सोचा चलो अभी बात कर लेते हैं। ये बच्चे भी अभी जग रहे हैं और नींद आ रही है, लेकिन क्या करें, जब बच्चे सोएंगे तब सोएंगे। ये देखो दोनों, दक्ष, ये आध्या, आवाज़ आ रही है ना कैसे बॉक्स लिए आध्या का खेलने में, और ये यहाँ लेटे हैं, मैं वहाँ लेटूंगी जाकर। हम लोगों ने चेंज कर लिया है, नीचे मैं लेटूंगी अब। कल भी मैं लेटी थी, इनके ना कमर में दर्द होने लगा था, गर्दन में दर्द होने लगा था, और दिक्कत हो रही थी इनको, तो मैं बोला कि ठीक है ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। रोजी तो ये नीचे सो रहा है, करीबन 1 महीने से 1 महीना हो गया है यहाँ इनको यहाँ नीचे सोते सोते। तो अब दिक्कत होने लगी तो ये बोल रहे थे ऊपर सो जाऊँगा, और हम चारों लोग आ तो जाए ऊपर बेड पे, लेकिन बस यही दिक्कत रहती है कि इनके हाथ में बच्चे का पैर कहीं कुछ ठोके से भी लग गया ना तो बहुत जोर चोट लगेगी और बहुत तकलीफ होगी। इस वजह से इतनी जगह नहीं हो पाती है कि ये अपना हाथ संभाल कर सके, अच्छे से सो सके। ये देखो इस तरह मुँह करके सो गए, थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। ये स्कूल में आजकल बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही थकान हो जाती है। खैर, और कल है अष्टमी, और हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, तो कल इनकी छुट्टी नहीं है, इस वजह से हम जो कन्या पूजन होता है वो मैं कल नहीं कराऊंगी, कल ना कराकर परसों यानी 9वीं को या फिर 10वीं को, इन दो में से एक दिन करूंगी कन्या पूजन। लेकिन अष्टमी पूजी जाती है हमारे यहाँ, तो इसलिए माता रानी के लिए कल हलवा चना मैं बनाऊंगी, उनको भोग लगाऊंगी हलवा चने पूरी का, तो वो मैं कर दूंगी। माता रानी को भोग अष्टमी को लगता है तो अष्टमी को लगा दूंगी। और जो कन्या पूजन होता है वो आप कभी भी कर सकते हो, यानी जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है उस दिन से लेकर 9वीं से 10वीं तक की आप कर सकते हो, यानी एक दिन से स्टार्ट होकर 10वें दिन तक की आप ये कर सकते हो। तो मेरे ससुराल में तो शायद पंचमी खिला दी गई थी, और कहीं कहीं पे तीसरे दिन खिला दिया, किसी चौथे दिन खिला दिया, छठवें दिन खिला दिया, 7वें दिन खिला दिया, ऐसे ही है। कल नीचे आंटी लोग, आंटी जो है हमारी ओनर, वो खिला रही है, कन्या भोज कराएंगी। तो वैसे तो हम लोग कराते थे, इनकी छुट्टी हो जाती थी, संडे पड़ जाता था, ऐसा कुछ इस बार नहीं है, तो अष्टमी की बजाय हम लोग 9वीं या 10वीं खिलाएंगे। कोई नहीं, चलो सुबह फिर जल्दी उठना है, फिर जल्दी काम शुरू करना है, और
कल फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे नए तरीके से। और बहुत सारे लोग, मेरा एक सूट है पिंक कलर का जो मैं आज कल पहन रही थी बीच में, उसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो वो सूट के बारे में बता देती हूँ। वो सूट मैंने मीशो से लिया है और उसकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉटन का है। वैसे तो मीशो की जो मैंने और भी कपड़े लिए हैं उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं निकली है, वो ख़राब हो चुके हैं, फट गए। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है, जो पिंक और ऑरेंज इसमें कॉम्बिनेशन में है, प्योर कॉटन है, पटियाला सूट है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। कोड वगैरह याद नहीं है मुझे, बट इसका रिव्यू मैंने अपने नए चैनल पे दिया है, आर्यन आध्या पे, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं जाकर। तो आप लोगों को शायद उस पर कोड भी मिल जाए, शायद देख लेना एक बार जाके। और उसको मैंने अच्छे से दिखाया, जब मैंने नया ख़रीदा था तब मैंने शूट किया था वो वीडियो, तब मैं ससुराल में थी तब शूट किया था। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल नए एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो सूरज, चलो बाय।